हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तमाम टॉपिक चल चुके हैं। जिसमें आज अपना बहुत ही मुख्य टॉपिक है, वह है लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कोई भी कंपटीशन हो उसमें प्रॉफिट तथा लॉस से निर्धारित है कि कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेंगे ही आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है। अगर आप क्रय मूल्य को इंग्लिश में देख लें तो इसको कहते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु कास्ट की गई है, खरीदी गई है, उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, देखिए हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के कॉम्बिनेशन से कहीं कहीं आपको सहजता हो जाती है इंग्लिश के शब्दों में। जैसे विक्रय में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको पता है कि विक्रय माने होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस को, और इसको शॉर्ट में हम इसको सीपी कहेंगे और इसको एसपी कहेंगे। क्लियर? तो लाभ और हानि शुरुआती संक्रियाएं हैं, जिसको आप बेसिक स्तर से ही जान रहे हैं कि लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद के कम में बेची जाएगी तब लाभ होगा, या कम में खरीद करके ज़्यादा में बेची जाएगी तब लाभ होगा। तो सहज उत्तर आपकी तरफ से आएगा कि लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। सही कह रहे हैं? उल्टा कह रहे हैं। जब इसको इस तरह से करिए, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, 10 में खरीद के 12 में बेच दिया, सीधे व्यवहारिक उत्तर आएगा कि लाभ होगा। और ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा, एक कहावत है गीला गीला लाओ सूखा सूखा बेचो। मतलब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में ये आता है कि ज़्यादा में लाया कम में बेचा, तो हानि तो होना ही है। तो ये कहावतें भी कहीं कहीं आगे चल के लाभप्रद होती हैं, वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य कम हो जाए, क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए। वही जो अभी हमने उक्ति कही है कि ज़्यादा में ले आके कम में किसी को पकड़ा दो तो हानि होना ही है, कारोबार चौपट होना ही है। लाभ तब होगा जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचोगे तो दिन दूना रात चौगुना चलोगे। तो ये तो इसकी व्यवहारिक स्थिति है। इसी में कुछ अवधारणाएँ आ जाती हैं, जैसे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। तो यहीं पर हमको चौकन्ना होना है, और यहीं के लिए फार्मूलों को भी याद करना होगा। तो चलिए पहले हम बेसिक सवाल लेते हैं। जैसे दिया गया एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। कोई पुस्तक है, क्रय मूल्य उसका 110 रुपया है। 110 रुपये में खरीद करके, सवाल देखिए कैसे बन रहा है। 110 रुपये में क्रय करके 123 रुपये 20 पैसे में बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? सवाल एक बार फिर से आप सुनेंगे। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है, तो क्रय मूल्य 110 रुपया और विक्रय मूल्य 100 कितना है भाई? 23 रुपये 20 पैसा। 23 रुपये 20 पैसा। अपने तरफ से सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये सवाल हुए सवाल इसलिए उस पर चर्चा हो रही है।
इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ का जिक्र कर रहा है, मतलब 100 पर कितना लाभ, प्रतिशत एक इकाई होती है कि 100 पर कितना लाभ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक लाभ निकालना होगा। लाभ बराबर, मान लीजिए फार्मूला भी चिन्हित करते चल रहे हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ पहले निकाल लेते हैं। 123 रुपये 20 पैसे में से हमने 110 रुपये घटा लिया, 3 2 में से 1 निकल गया, 1 13 रुपये 20 पैसे लाभ हुआ। ये तो बेसिक लाभ है। प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लिख लें, क्लियर। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बिल्कुल सही। तो लाभ कितना है भाई, 13 20 आया है, गुणे 100, क्रय मूल्य कितना, 110। 110 में खरीदा था तो 110 नीचे। अब इसमें इस फार्मूले का ज़बरदस्त योगदान है। लाभ आपने निकाल लिया है, एक फार्मूला यहाँ पर है। जब आप इसको चलाते रहेंगे तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा, चाहे इसको फार्मूला मानोगे चाहे वो आपका मूल आधार हो जाएगा। चलिए 0.2 अंक खिसक गया, 1320 सीधे सीधे 2 अंक खिसक गया, 110, 0 से 0 कटा, 11 को 11, 2 13 22, 11 दूनी 22, सीधे उत्तर आ गया 12%। इस तरह से हमको मिल गया कि कोई वस्तु 110 रुपये में खरीद करके 123 रुपये 20 पैसे में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, 12% लाभ होगा। तो ये रहा। जिस तरह से लाभ वाला प्रश्न चला उसी तरह से हानि वाले प्रश्न पर आइए। जैसे सवाल दे रहा है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, मतलब खरीद कर अर्थात क्रय मूल्य है 1960 रुपये, एक खरीद कर 1862 में बेच दिया गया। जितने में बेचा जाता है वह मूल्य कौन होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 1862 रुपया, 1862 रुपये में बेच दिया गया। तो कितने प्रतिशत हानि होगी, हमसे पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत, या यूँ कहें कि प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्वेश्चन मार्क। एकदम पिछले वाले की तरह से चलिए, उसमें लाभ निकाले थे, इसमें हानि निकालेंगे। हानि बराबर उसका जस्ट अपोजिट होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपना रहा 1960, विक्रय मूल्य रहा 1862, माइनस किया 2 0, 9 में से 8 निकल गया 102 रुपये की हानि हुई है। अब प्रतिशत हानि निकालना है, फार्मूला सेम टू सेम, उसमें केवल लाभ था, इसमें हानि रहेगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसी को देख करके, तमाम स्थितियों को देख करके हवा नहीं खड़ा करेंगे, बड़ा कठिन होता है। ये एकदम मूल बेस से चल रहे हैं। हाँ, आपको कहीं भी कोई आपत्ति हो तो आप उसका उल्लेख जरूर करें। हानि हो गया 102 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो गया 1965। अब देखिएगा, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है पूर्ण संख्या डायरेक्ट मिल जाए। चलिए यहाँ ले जाते हैं, जगह इधर है, 102 है, डबल 0 बढ़ा दिया, 1962 है,
तो 19 चौक 76, 19 25 95, यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा, 95 100 करीब जा रहा हो सकता, 5 बार जाए, क्योंकि 2 25 10, 5 बार एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 छक 30, तो 1 मिनट, यहाँ घटाने में शायद कुछ गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी शायद क्या, भरपूर गड़बड़ी है। 1960 है, 1862 है, 10 में से 2 निकला 8, 17 में से 6 निकल गए, 15 में से 6 निकला 9, गड़बड़ वहाँ पर हुआ है, 102 नहीं होगा, 98 होगा, तो यहाँ पर कुछ बिगड़ा नहीं है, 98 और ये भी हो गया 98। अब 5 दूनी 10 के 0, 5 एक 30 1 31, 5 9 45, तो 98/1900 तो कहाँ से आएगा, 1960 रखना, 5 0 5 31 19 25 55, ठीक आ गया 5 ठीक है। तो ये रहा आपका, इसका हानि प्रतिशत कितना आया, 5%। तो एक जगह थोड़ी सी चूक हुई है, उसके लिए भूल चूक लेनी की लाभ हानि चल रहा है, तो केवल मेरा मूल उद्देश्य आपको हानि लाभ ये सब बताना था। उसमें जैसे लाभ वाला था उसी तरह से हानि वाला है, एक फार्मूला एक तैयार करते हैं तो दूसरा अपने आप सेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है आदित्य ने एक गाय, कैंडिडेट है आदित्य और वस्तु है गाय। आदित्य ने एक गाय रुपया 8,000 कितना है, 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाता है, 4% लाभ कमाता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी देखिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब तीनों आपस में रिलेटेड हैं, क्रय विक्रय और लाभ या हानि। तीसरा सवाल चल रहा है, आदित्य ने एक गाय 8,580 में बेचकर, जो हमने बताया है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात इसके हल में हम चलेंगे, विक्रय मूल्य अपने आप को दिया गया है 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत बराबर है 4, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस पे आप ऐकिक नियम लगाएंगे तब भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन में वक्त नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्ट अपने आप को फार्मूले पर लाना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ, वो भी प्रतिशत में, गुणे ऊपर बेचा गया है विक्रय मूल्य। इसमें देखिए प्रतिशत लाभ में महत्ता होती है किसकी, विक्रय मूल्य की। जितना तगड़ा बेचोगे उतने तगड़ा लाभ, तो इसलिए विक्रय मूल्य उधर। और ये 100 और 100 प्लस लाभ क्या हो रहा है, कंपेयर किया जाता है कि 100 पर इतना तो आगे कितना। मान लीजिए 100 पर 4% है, 100 रुपया था, 4 रुपया वो कमा लिया, बताइए कितना हो गया, 104। मतलब लाभ सहित 104 हो रहा है, उस तरह से 100 था, तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा, तो विक्रय मूल्य है 8,580
80। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। 100/100 धन लाभ। हानि होता तो 100 में से हानि घटा लेते, बाकी विक्रय मूल्य का साथ छूटेगा नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना ही है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटेड ही रहेगा। तो फार्मूले में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसको हल कर डालिए। अब देखिए भाग देना होगा। पहले हम इसको काट दें। 2 × 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 5, 18, 2 9 18 और 0 बढ़ा। 2 से काटा 26, 2 दूनी 4, 2 1 2, 45, 2 90। फिर 2 से काट दिया 13। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, हो गया 50। अब देखिए ऐसी स्थिति में लगभग बन जाता है कि अगला पद नीचे वाले से कट ही जाए। नहीं कटेगा फिर भी काटना है, चाहे वह दशमलव में जाए चाहे जैसे जाए। तो 13 को 13, 7 20, 8 हो गया 84, 13 बचे 65, 13 6 78, 13 6 78, 6 84 65, 13 बचे 65। तो देखिए काटने पर 165 आ गया और गुणे 50 आएगी, तो इसमें हमें ही डायरेक्ट 50 से गुणा कर लेते हैं। 0 हुआ, 5 25, 16 25 80, 80 2 82, 8,250 रुपये। कितना? ये एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है, 8,250 रुपये। तो हमारे समझ से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। आदित्य ने गाय इतने में खरीदा था, लाभ 4% कमाता है, बेच करके इतने में, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 धन लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। फार्मूला ध्यान में रखा, काम खत्म हो गया। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखेंगे, दिया है एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने पर, रुपया 873 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाषा में आप भावनाओं को ध्यान में रखेंगे कि क्या दिया गया है। कुर्सी को 873 में बेचने पर 10% हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फार्मूले पर सीधे चलिए। क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो 100 हो गया, 100/100 माइनस हानि, 100 में से 10 निकालेंगे, हो जाएगा 90, गुणे विक्रय मूल्य हो जाएगा 873। काट दिया, 9 9 81, 6 87 63, 9 7 63, 97 आ गया। 10 से गुणा कर दिया, 970। अर्थात खरीदने वाले ने 970 में खरीद करके 873 में बेचा है, तो हानि तो होना ही है। प्रतिशत में कहा जाए तो 10% हानि हुई है। तो देखिए हर प्रकार के सवाल आपको मिल रहे हैं, क्रमशः मिल रहे हैं। पहले लाभ कैसे निकाला, हानि कैसे निकाला, फिर लाभ कैसे, क्रय मूल्य लाभ पर कितना हुआ, क्रय मूल्य हानि पर कितना हुआ। तो ऐसे हम सिस्टम से आगे बढ़ेंगे और आप पाएंगे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगी। कहता है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% हानि होती है। 10%
हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य क्या हो? तो देखिए सीधी सी बात है, घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% हानि होती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी क्रय मूल्य की, कि खरीदा कितने में गया है। तो इसके लिए सीधे हम निकालेंगे क्रय मूल्य। फार्मूला हम नहीं लिखेंगे। क्रय मूल्य के लिए 10% की हानि हुई है पहले, तो 100 पर अगर 100 था तो 10% की हानि हुई, तो 100 में से 10 निकल गया, हो गया 90। और अगर वो 2880 पर लेते हैं तो क्या होगा? तो 0 to 0 कैंसिल, 9 9 3 27, 1 28, 18 9 दूनी 18 हो गया, और उसके बाद डबल 0 ले लिया गया, 3200 सीधे एक मुश्त आ गया। करने का मतलब घड़ी को 3200 में खरीद करके 2880 में बेचा गया था। एक कंडीशन है 10% हानि वाली, 5% लाभ कमाना है। तो 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 5% लाभ। 5% लाभ का मतलब हमको 105 प्राप्त करना है। किस पर? 100 पर। 100 धन 5, 105 प्राप्त करना है 100 पर। तो 3200 पर कितना प्राप्त होगा? तो इसके लिए सीधे ऐसे किया, उसके बाद आप गुणा कर दीजिए। 105 गुणे 32, 105 गुणे 32, 2 पच्चे 10, 2 3 पच्चे 15, 3 3, 0 5 6 2 1 3 3, आ गया अपना 3360 रुपया। 3360 रुपया ये जो चाह रहे हैं उसके लिए विक्रय मूल्य 3360 रुपया होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आपस में जुड़े रहते हैं। एक जो है दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, दूसरा पहले को कैसे प्रभावित करता है। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है, बहुत पहाड़ नहीं है, कठिन है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ असहज महसूस हो आप पूछ सकते हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल का दायरा देखिए बढ़ रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5%, हाँ, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते तो 75 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए सवाल का दायरा चेंज हो गया, बदल गया बिल्कुल। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते, मतलब लाभ में से 10% लाभ वाले में से 5% हानि को घटाने पर 75 रुपये आता है। सीधे हम 10% लाभ कब होता है, इसकी तुलना हम 100 पर करते हैं। मतलब 100 है तो 10% लाभ 110। हम एक इसमें गुणांक ले लेते हैं, मान लीजिए वह x है, 110x माइनस 5% है हानि, तो 100 में से 5 घटा लीजिए, 95 हो गया। 95x, ये भी 100 पर ही लिया जा रहा है, तो अंतर आ रहा है 75 रुपये। दोनों का अंतर 75 है। तो 110 में से 95 घटाइए 5, 15x, दोनों का हर समान है, सीधे त्रिय गुणा कर दीजिए, 7500 हो गया। x बराबर 7500 बटे 15, 15 बचे 75, x बराबर हो गया कितना? 500 रुपया। तो ये x हमने माना क्या है? तो यदि किसी वस्तु को
हमने x जो है क्रय मूल्य मान लिया, तो x बराबर आ गया अपना 500 रुपया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बेहतर ढंग से। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों में कुछ करना ही नहीं है। 5% हानि है, 10% लाभ है, मतलब 10% लाभ प्रतिशत जब भी आए तो 100 की अवधारणा लेकर के चलिए। 100 पर 10% लाभ, 100 था तो 110 हो गया, 110 बटा 100 x ले लीजिए गुणांक के रूप में, माइनस हानि हुई तो 100 में से 5 घटाइए, 100 पर 95, 100 में लाया 95 बेचा, 95 x बटे 100, अंतर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है 75 आ रहा है। हल किया, ये आ गया। तो जो अवधारणाएं हैं बेसिक उनको लेके चलते रहिए, जैसे वह कहता है करते रहिए। गणित जो है रटने वाला विषय नहीं है, अवधारणा का विषय है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। हाँ, इतने काम कर सकते हैं कि फार्मूले और कुछ एक टाइप के सवालों को हम अपने साथ ले सकते हैं। तो अभी हम व्यापक अवधारणा चला रहे हैं, इसके बाद ट्रिक वाली स्थिति पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ ऐसे बेहतर ढंग से बने रहिए। चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखेंगे। ये सबसे अलग हट करके है। दिया है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई। जब भी ऐसे प्रश्न हों जिसमें कॉमन स्थितियाँ हो, जितना लाभ उतना हानि, उसमें का परिणामी ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है, उसका परिणामी हर वक्त जो है हानि ही होती है। तो ऐसे प्रश्नों में हानि होती है। हानि प्रतिशत के लिए इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत उलझने की जरूरत नहीं होगी। हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत बटे 100 बटे 10 का होल स्क्वायर। तो इसमें जरा सा भी समय जाया नहीं करेंगे। उभयनिष्ठ लाभ हानि है 15 बटे सूत्र का 10, इसका स्क्वायर करके तो प्रतिशत लगा दिया। 15 15 में 225 और 10 दहा में 100, 2 अंक दशमलव खिसका दो, 2.25, क्या हुआ, हानि हुई है। एग्जाम में होता क्या है, आपको दोनों विकल्प दे देगा, हानि भी दे देगा, लाभ भी दे देगा। तो उस समय अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ है नहीं इसमें। प्रतिशत हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि का इस बटे 10 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज लगा देंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी और आपके मार्गदर्शन में जितना योगदान हो सकेगा हम करते रहेंगे। हाँ, इसके लिए आपने अगर अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब से पंकज स्टूडेंट क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुझाव बाकी अन्य चीज़ों जो भी कमेंट आप करेंगे वो सिरोधार्य होगा। तो बाकी फिर अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।